हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने जो पेपर हुआ है साइंस का सेट नंबर 4 सॉल्व करूंगा। तो हमारा जो फिजिक्स का पोर्शन है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको नजर आ रहा है कि इफ अ लेंस एंड स्फेरिकल मिरर बोथ हैव फोकल लेंथ -15, तो जो नेगेटिव साइन होता है वो होता है फॉर कनकेव। तो नेगेटिव साइन फॉर कनकेव मींस ये जो स्फेरिकल मिरर है और ये लेंस है तो बोथ क्या है, बोथ आर कनकेव। तो इसकी ऑप्शन आएगी ए। ओके, 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, the optical device form erect image of an object placed in front of it if the size of image is half। तो m आ रहा है हमारा 1/2 और इरेक्ट इमेज सीधी इमेज मींस +1/2। अगर हम कनकेव की बात करें ऑप्शन वे ए, तो जो कनकेव मिरर होता है वो इरेक्ट इमेज जब भी बनाएगा तो वो बनेगी ज्यादा साइज की। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर जब भी इमेज बनाएगा वो बनाएगा हमेशा छोटे साइज की, हाफ साइज। और इरेक्ट प्लेन मिरर का साइज सेम होता है और कन्वेक्स लेंस इरेक्ट जब भी बनाएगा वो बड़े साइज की बनाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर है कन्वेक्स मिरर। तो 18th का ऑप्शन क्या है, बी। ओके, 19th, अ स्टूडेंट डिटर्मिन्स द फोकल लेंथ ऑफ डिवाइस ए फाइंड करना हमने क्या है, फोकसिंग इमेज ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट साइड। मींस यहां पे स्क्रीन है और यहां पे वो डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है और यहां पे वो ऑब्जेक्ट है। तो इसकी जो इमेज है स्क्रीन पे या तो कन्वेक्स बना सकता है, अगर हम कनकेव की बात करें, कनकेव हमेशा इमेज यहां पे बनाएगा। कनकेव मिरर इमेज बनाएगा सेम साइड, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड का ऑप्शन आएगा सी, दूसरी साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ग्लास स्लैब का डायग्राम बनाना है जिसमें N1, N2 एंड N3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A, B एंड C। तो ये A मीडियम है, ये B है और ये C है। मींस A और C इक्वल है क्योंकि बाहर एयर है, अंदर क्या है, ग्लास। ठीक है, तो लिखा हुआ है इफ N1, N2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A, B, C एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। एमर्जेंट रे ये वाली एमर्जेंट रे है, दैट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ऐसे यहां पे। देन कौन सी ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये N2 हमारा N1 से ग्रेटर है, लेकिन N1 किसके इक्वल है, N3 के इक्वल है। ठीक है, तो N2 इज ग्रेटर देन N1। या हमारी ऑप्शन ये है N1 इज इक्वल टू N3 लेस देन N2। ये सही है, यही है। ठीक है, ये दोनों मीडियम सेम है, ये मीडियम बड़ा है क्योंकि बाहर एयर है, अंदर क्या है, ग्लास। तो मींस इसका जो हमारा आंसर है वो है डी। 21st क्वेश्चन में द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फाउंड बाय लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। मींस यहां पे कन्वेक्स है क्योंकि ये इमेज अदर साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम स्क्रीन लगा देते हैं तो ये इमेज इसकी यहां पे बनेगी, यहां पे। ठीक है, इफ द इमेज इज 3 टाइम्स, मीन्स यहां पे इमेज की हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे इमेज की हाइट कितनी होगी, 3 टाइम्स। 2 × 3 ये हो गई 6 सेंटीमीटर। देन द लेंस इज, पहली बात तो ये जो लेंस है ये कन्वेक्स है। अब हमने ऑप्शंस में देखना है कि यहां पे कन्वेक्स का प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर तो माइनस लेना है तो हमने इन्वर्टेड इमेज लेनी है, तो मीन्स ये -3 आएगा आंसर। इसकी ऑप्शन आएगी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 न्यूमेरिकल, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज इज 1D। दोनों की पावर का कॉम्बिनेशन कितना है, 1D।
तो मीन्स 1 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 20, मीन्स P1 का F1 कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका P1 कितना बनेगा 100/20 डेट इज प्लस 5D। तो मैं P1 की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, 1 इज इक्वल टू 5 प्लस P2, तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू P2, तो P2 हमारा कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। तो पूछा है द फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंसेज, इसकी फोकल लेंथ बना लेनी है, मीन्स P2 इज इक्वल टू 100/F2, P2 हमारा -4 है, 100/F2, F2 हमारा आ गया 100/-4, तो F2 इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ग्लास प्रिज्म इट सफर 2 रिफ्रैक्शंस। तो रिफ्रैक्शंस एक तो यहां पे होगी, एक यहां पे होगी। ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिफ्रैक्शन द रे बेंड्स, तो ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, फर्स्ट केस में ये रेयर टू डेंसर है, मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड डेंसर टू रेयर मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। तो ऑप्शन हम कौन सी लेंगे यहां पे, तो ऑप्शन आएगी हमारे पास सी। ठीक है। क्योंकि टुवर्ड्स द बेस इन द फर्स्ट केस एंड अवे फ्रॉम द बेस इन द सेकंड केस, टुवर्ड्स द बेस इन द फर्स्ट केस, अवे फ्रॉम द बेस इन द सेकंड केस। ठीक है। 24th क्वेश्चन, टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई ऑन द मून अपीयर्स डार्क। डार्क इसलिए होती है क्योंकि वहां पे कोई भी फिनोमिना प्रेजेंट नहीं होता, ना स्कैटरिंग, ना रिफ्रैक्शन, ना कोई भी फिनोमिना नहीं होता, मीन्स देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा फिजिक्स का पोर्शन आता है क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जब हम यहां पे कोई भी डिवाइस x डैश रखेंगे तो वो इस तरह से बनाएगा, और ये जो O है, द स्टडी द डायग्राम बिलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, तो मीन्स यहां पे लेंस गिवन है। द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस x वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड। तो इसकी इमेज यहां पे फॉर्म होगी। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कंप्लीट करूं, तो स्टूडेंट्स जब भी हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी रेज यहाँ से डाइवर्ज करती हैं। तो डायग्राम में यहाँ पे डाइवर्ज करके दिखाया हुआ है कि ये डाइवर्ज करेगा और ये यहाँ से सीधी निकल जाएगी, और इसकी जो इमेज है वो सेम साइड बनेगी। तो ऑप्शन में हमें पूछा गया है, तो पता है कि जो डाइवर्ज करता है वो हमारा कनकेव होता है, तो या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है, क्योंकि सी और डी में हमें कन्वेक्स दिया हुआ है। तो बिटवीन O डैश एंड Y, O डैश तो दूसरी साइड चला गया, और यहां पे बी ऑप्शन क्या है, बिटवीन O एंड Y, तो ऑप्शन क्या आएगी इसकी बी। 43rd, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो F हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, कनकेव है तो नेगेटिव, इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज, कनकेव का सेम साइज तब बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हैं। डायग्राम आपको याद होना चाहिए ऐसे। m हमारा यहां पे होता है -1, 1 मीन्स सेम साइज, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। तो ये फोकल लेंथ है 15, तो ये c कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेजेस। अब ये ऑब्जेक्ट है और यही इमेज है, पोजीशन सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो गया 0। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज दैट इज 0, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन इसका आएगा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो 44 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शायद मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं समझ आया होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया है। ठीक है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -37.5, तो ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर थी। ठीक है। द इमेज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर,
-2 मीन्स मैंने इन्वर्टेड बना दिया, ओके, इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है। अब ये हमारे पास u गिवन है -37.5 और v गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से सबसे पहले हमें f निकालनी है, और ये h1 गिवन है, h1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, h2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इस डाटा, ये जो हमें पास डाटा गिवन है, इसमें से f निकालनी पड़ेगी। तो इस डाटा से मैंने f निकाल ली +15, मींस ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो स्टूडेंट जब मैंने f निकाला है तो लिखा हुआ है द नेक्स्ट द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब u हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट केस में u 25 है, f +15 है, तो लेंस फॉर्मूला दोबारा लगा के हम इसकी v निकालेंगे, तो हमारा v आ रहा है 37.5 सेंटीमीटर प्लस का, ठीक है। एंड हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, मींस h2 फाइंड करना हमने। h2 फाइंड करने के लिए हमें h1 की जरूरत पड़ेगी। ये जो हमारा h1 था, h1 तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे -v/u इज इक्वल टू h2/h1। सॉरी स्टूडेंट, यहां पे प्लस होता हमारा, तो h2 हमारा नेगेटिव में आ गया, h1 हमारा प्लस में आ गया, मींस v 37.5 और h2 -4.5। तो ये ऑप्शन हमारी बन रही है सी ऑप्शन। तो 44 की ऑप्शन बन रही है सी। क्वेश्चन नंबर 45। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू 2f। तो ये जो R इज इक्वल टू 2f है, ये दोनों लेंस दोनों मिरर्स के लिए वैलिड है, ठीक है, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी, ठीक है। 46 द लेंस हैज पावर +4d। तो प्लस होता है कन्वेक्स, ठीक है, तो मींस ऑप्शन या ए है या तो सी है, ओके। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 मीटर, तो इसके अगर हम पावर के फोकल लेंथ बनाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 100 का हमारा कितना आ जाएगा 25 का 100 ना डिवाइड करके, तो इसका ऑप्शन आएगा सी कन्वेक्स, ठीक है। 47 क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा ही वर्चुअल सीधी छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। तो यहां पे वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज। एनलार्ज मींस बड़ी, तो वर्चुअल, डिमिनिश एंड इरेक्ट, तो ये ऑप्शन बी आएगा। रियल नहीं बना सकता, रियल इमेज कभी भी कनकेव रियल नहीं बनाता, हमेशा वर्चुअल बनाता, क्योंकि हमने डॉटेड लाइंस बनानी है, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन बहुत इजी है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो थी एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बाद केस 3। तो ये डायग्राम में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर ड्रॉप है, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है और यहाँ पे रेनबो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कि द लोकेशन ऑफ सन व्हेन क्रिश ऑब्जर्व द रेनबो। तो लोकेशन ऑफ सन होती है ऑपोजिट टू डेट ऑफ रेनबो। इसका मतलब क्रिश यहाँ पे खड़ा था, रेनबो इस साइड था, सन बिहाइंड था, तो सन क्या था उसके पीछे, क्योंकि वो सन की तरफ, उसकी फेस उसका सन की तरफ था, ठीक है। तो सन, यहां पे सन हो गया, यहां पे क्रिश होगा और यहां पे रेनबो होगा। तो अगर क्रिश रेनबो की तरफ देख रहा है तो सन उसके बिहाइंड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ चुके हो। द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन रेनबो, यहां पे फर्स्ट पहले रिफ्रैक्शन होगी, फिर यहां पे डिस्पर्जन होगी, फिर यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 59। इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म। स्मॉल प्रिज्म होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वाइल एंटरिंग द वाटर ड्रॉपलेट द सनलाइट गेट्स। तो जब यहां पे सनलाइट आएगी तो रिफ्रैक्ट होगी, तो हमने लिखना है, देखना है ऑप्शन ध्यान से, रिफ्रैक्टेड ओनली, या तो ऑप्शन ए है
रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड, डिस्पर्जन भी हो जाती है। फर्स्ट रिफ्रैक्टेड देन डिस्पर्स्ड व्हाइल कमिंग आउट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। तो ये या तो हमारी ऑप्शन सी हो सकती है या हमारी ऑप्शन ए हो सकती है, क्योंकि एंटरिंग, सिर्फ हमने एंटरिंग का आंसर देना है। एंटरिंग का आंसर हमारा आएगा सिर्फ ए, रिफ्रैक्टेड ओनली। एक ही पोजीशन पे बताना हमने, यहां पे एंटर यहां पे हो रही है, ठीक है, और डिस्पर्स यहां तक हो रही है, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टेड ओनली।